दोस्तों, आज की वीडियो बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय में पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता है नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाए करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलनों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाएगी, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होने अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती हो तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन वजह आरोप को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? अब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेके आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लगा गया है। कल को अगर मेरे बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक तो चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दिया है। अगर मैं आज नहीं बोलती तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी।
मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार अपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपने मेरी पेड़ से ही शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरे आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसका आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटा बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। और इस बहू दोष में मुक्ति भी सिर्फ सास को ही दिलवाया सकता है। बहू को अपनी बहू मानने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बात रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्होंने मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नाम नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। साथ तू तो मुझे श्रेय देने भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ, इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया का देते हैं तो श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपने बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकलने के लिए आज मैं यहाँ कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्त दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं नई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।